हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ABSM जॉन। कुछ इशू की वजह से सॉरी फॉर दैट कि आज मुझे रात में ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, बट इट्स ओके। आपके लिए आपको तो सब समझ में आ रहा है, सब दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्लास 11th पे होगा एंड दिस इज़ और जो क्लास 11 का फिज़िक्स होगा, ओके। और जो टॉपिक है वो यूनिट्स एंड मेज़रमेंट होगा। यूनिट्स एंड मेज़रमेंट आपको पता है कि यूनिट्स एंड मेज़रमेंट कैसे करते हैं। इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यूनिट पढ़ेंगे, डायमेंशन पढ़ेंगे, और फिर कुछ एरर्स होते हैं, किस तरह के एरर होते हैं वो सब पढ़ेंगे। अब देखिए, ये यूनिट्स एंड मेज़रमेंट किस चीज़, आप 11th में अभी नए नए आए हैं, सो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, बट उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपको वो सारे क्वांटिटीज़, वो सारे फिज़िकल क्वांटिटीज़ आपको मिलेंगे जो आप अभी देखेंगे। अभी आपको जो जो मिलेगा वो आपको नया लगेगा। डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज़, ये सब हो सकता है आपको नया लगे, बट ये आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा आपके लिए ये ईजी हो जाएगा। और ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा क्लास 11th का। ये जो फर्स्ट लेक्चर है, हम इसमें कुछ बेसिक और बहुत ही सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लासेस होंगे। ये फिज़िकल क्वांटिटी है। फिज़िकल क्वांटिटी का 3 पार्ट्स होते हैं। बेसिक क्वांटिटी, इसको फंडामेंटल क्वांटिटी भी कहते हैं। सेकंड है डेराइव्ड क्वांटिटी, और थर्ड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब देखिए, फिज़िकल क्वांटिटी में क्या आते हैं, मास, वेलोसिटीज़ और न्यूमेरिकल वैल्यू, कुछ ऐसे तत्व, ऐसे पार्ट्स को हम लोग फिज़िकल क्वांटिटी में काउंट करते हैं। जैसे कि हो गया एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फिर रिलेटिव वेलोसिटी, ये सब हो गया फिज़िकल क्वांटिटी, ओके। अब इन सब का कुछ डायमेंशन होगा, कुछ यूनिट होगा। जैसे आप किसी चीज़ को मापते हैं या तौलते हैं, जैसे चावल आप दुकान में बोलिएगा चावल दीजिए, तो चावल कितना दीजिए, वो तो आपको बोलना होगा केजी, इतना 2 केजी दीजिए, 4 केजी दीजिए, या 5 केजी दीजिए, 25 केजी दीजिए। केजी आपको बोलना पड़ता है क्योंकि वो उसका यूनिट है, आप उससे उसको मापते हैं, तौलते हैं। इसी तरह अगर आप तेल लेने जा रहे हैं तो आप क्या बोलिएगा वहाँ केजी, 1 केजी तेल दीजिए, ऐसे तो आप नहीं बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं, 1 लीटर तेल दीजिए, या फिर 1 लीटर तेल दीजिए, या 5 लीटर तेल दीजिए, जितना आपको लेना है, लीटर में बोलते हैं। तो ये सब कहाँ से आता है, ये जो बेसिक आप जो यूनिट देख रहे हैं, ये सब कहाँ से आता है, तो वो सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। सो देखिए, लिक्विड है इसलिए हम उसको लीटर में उसको मापते हैं। और जैसे केजी, चीनी, चावल, आलू, ये सब हम लोग केजी में मापते हैं। तो जैसे मास हो गया, किसी भी तरह का मास हो गया, उसको हम लोग केजी में मापते हैं, इस हिसाब से, ओके। डायमेंशन वैल्यू उसका m ही होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे, उस फंडामेंटल क्वांटिटी में आएगा। सो हम लोग पहले ये देख लेते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, हम आपको बता दें उसका पार्ट्स। अब फर्स्ट आता है फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। इसको हम लोग पढ़ेंगे कि फंडामेंटल क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी क्या होता है, और फंडामेंटल को ही बेसिक कहते हैं। सो इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी होता क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमारा हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। द क्वांटिटी विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड बेसिक क्वांटिटीज, इज कॉल्ड बेसिक क्वांटिटी, ओके। वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी के साथ डिपेंड ना हो, जो इंडिपेंडेंट हो, वैसे क्वांटिटीज़ को हम लोग बेसिक क्वांटिटीज़ कहते हैं, ओके। ये 7 पार्ट में होती है, इसका 7 पार्ट होता है। जैसे मास को भी हम लोग बेसिक क्वांटिटी में काउंट करते हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मास को हम लोग केजी से इसको मापते हैं, लेंथ को L, टाइम्स को S, टेम्परेचर को केल्विन के, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर से मापते हैं। इसको जो मापने का मशीन हो वो करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को एम्पियर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एम्पियर से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला CD, ये सब आपको याद होना चाहिए। मास केजी, लेंथ L,
लेंथ, सॉरी ये हम डायमेंशन फार्मूला कर दिए, लेंथ को मीटर से, टाइम को सेकेंड ऐसे, टेम्परेचर को केल्विन, करंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो बेसिक है, ये आपको याद होना चाहिए। इन्हीं के हेल्प से हम लोग दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करेंगे। तो सेकेंड आता है हमारा डिराइव क्वांटिटी। तो वो क्या होता है डिराइव, व्हाट इज डिराइव क्वांटिटी? डिराइव क्वांटिटी क्या होता है? जब हम फंडामेंटल आप समझ गए, सो अब हम लोग देखेंगे डिराइव क्वांटिटी क्या होता है। ये हमारा क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर है, सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो फ्रेंड्स, ये हमारा डिराइव्ड क्वांटिटी। Derived quantity, the physical quantities which can be expressed in terms of basic quantities are called derived quantities. Example, velocity. Velocity is a derived quantity. Acceleration, जिसको वैसा physical quantity जिसको हम लोग express कर सकते हैं in terms of basic quantity. Basic quantity में क्या आता है? mass, length और टाइम, इन सब को ले करके उन सब की हेल्प से, बेसिक क्वांटिटीज़ के हेल्प से हम लोग किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डिराइव कर सकते हैं। तो उसी को हम लोग कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज़। ओके, समझ गए आप? अब देखिए वेलोसिटी को हम लोग किस तरह से इसको डिराइव करते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटी। देखिए वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस लिखें, टाइम को टी। इसको हम लोग डायमेंशनल फार्मूला से बनाते हैं। ओके, और डिस्प्लेसमेंट का लेंथ होता है एल। डिस्प्लेसमेंट को हम एल से ही उसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो एल ही होता है और टाइम का टी होता है। सो अगर इसको ऐसे लिखा जाता है, टी ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा पावर में। ये हमारा हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी। ओके, समझ गए? यहाँ पर हम वही चीज़ लिखे हैं। द रिप्रेजेंट ऑफ एनी क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ बेसिक क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। जब हम बेसिक क्वांटिटी की हेल्प से इस तरह का रिप्रेजेंट करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशनल फार्मूला। बेसिक क्वांटिटी के हेल्प से जो फार्मूला बनता है वो डायमेंशनल फार्मूला ही बनता है। ओके, सो आप डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी समझ गए। इसी तरह से हम लोग एक्सेलरेशन और डेंसिटी इन सब को हम लोग बनाएंगे। सो अब देखते हैं कि थर्ड क्या था हम लोग का। ये सेकेंड पार्ट हो गया डिराइव्ड क्वांटिटी। थर्ड हमारा था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होता है? ये कुछ ज़्यादा नहीं होता, ये बस एंगल्स होते हैं। क्या होते हैं? सो फ्रेंड्स, ये हमारा सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हो गया जो एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल को दर्शाता है। ओके, अब एक और बात, जो हमारा नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, ये सब क्या होते हैं? ये जो होते हैं नंबर्स, जितने भी नंबर्स हैं वो सब डायमेंशन लेस है। उन सब का कोई बीमीय सूत्र नहीं होता है। ओके, सो वो लोग जितने भी नंबर्स होंगे वो सब डायमेंशन लेस होते हैं। ओके, सो आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, ऑल नंबर्स आर डायमेंशन लेस। ओके, सो अब हम लोग देखेंगे कि कुछ ऐसे भी डायमेंशनल फार्मूले होते हैं, जैसे उन लोग कुछ ऐसे फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं जिनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है। देखते हैं, जैसे हो गया लेंथ, इसका एल होगा। डिस्प्लेसमेंट, इसका भी एल। डिस्टेंस, इसका भी एल। रेडियस, इसका एल। इन सब का जो लेंथ देखिए, डिस्प्लेसमेंट यानी कि हम कितना दूरी चले, दूरी को दर्शा, डिस्टेंस भी दूरी को दर्शाता है, रेडियस भी, रेडियस जो सेंटर से किसी पॉइंट का रेडियस कितना है, सो वो भी तो लेंथ यानी कि डिस्टेंस को ही दर्शाता है, दूरी को ही दर्शाता है। जितना भी दूरी होगा वो सब लेंथ में ही मेज़र होगा। डायमेंशनल फार्मूला लेंथ ही होगा और उनका यूनिट्स मीटर में होगा। ओके, सब समझ गए? ये बात समझ गए कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कुछ का सेम होता है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, सम फिजिकल क्वांटिटी हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला। ओके, अब क्या आता है? अब देखिए, जैसे हमारा आता है एरिया। एरिया, किसी भी चीज़ का एरिया को हम लोग एल स्क्वायर
किसी भी चीज़ का एरिया, चाहे वो सर्कल और एरिया ऑफ सर्कल हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो, एरिया ऑफ कुछ भी हो, एरिया ऑफ एनीथिंग एल स्क्वायर, उसका डायमेंशनल फार्मूला होगा, एरिया क्या होगा एल स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम ऑफ एनीथिंग क्या होगा एल क्यू, डायमेंशनल फार्मूला होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि कुछ इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला हम लोग याद करेंगे, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे भी फार्मूले होंगे जो आपके लिए शायद कठिन हो, जो आपको जो आप सुने ना हो कभी, उस तरह का भी कुछ क्वांटिटी मिलेगा आपको, फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे आप ये सब तो आप जानते ही, डेंसिटी, घनत्व, एक्सेलरेशन, त्वरण, ये सब, इन सब का हम लोग चलिए निकालते हैं। डेंसिटी, अच्छा, आप में से कितनों को पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चलिए याद कीजिए जल्दी। डेंसिटी का फॉर्मूला जल्दी हो गया, बस टाइम ओवर। अब आप समझ गए कि क्या होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। अब देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास का हम क्या बोले, मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो हम आपको फंडामेंटल क्वांटिटी में बता चुके हैं कि मास का डायमेंशनल क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला m होता है। और वॉल्यूम का अभी कुछ देर पहले बताएं क्या होता है, L होता है, L क्यूब होता है। सो इसका डेंसिटी का हो जाएगा डायमेंशनल फार्मूला L-3। इस तरह से हम लोग फार्मूला ड्राइव करेंगे एक्सेलरेशन का। सो आप एक्सेलरेशन का फार्मूला खुद से बनाइए, खुद से ड्राइव कीजिए कि कैसे होता है। चलिए हम थोड़ा देर आपको टाइम देते हैं। हो गया, अब हम देखते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप खुद से भी बना सकते हैं। सो अब देखिए हम बनाते हैं इसको। फोर्स इक्वल टू ma होता है कि नहीं, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स अपॉन मास इक्वल टू एक्सेलरेशन हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। अब एक और बात, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इससे भी आप निकाल सकते हैं। सो mm कट जाएगा और L-2 आपका बच जाएगा। और एक फार्मूला आता है एक्सेलरेशन का, क्या आता है, हाँ, वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसी तरह एक्सेलरेशन का नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव, इस तरह होता है, ठीक है। सो आपको वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स वो सब पढ़ेंगे, तब हम लोग ये सब फार्मूला पढ़ेंगे। बट अभी आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि किस तरह से हम लोग फार्मूला को बनाते हैं। आप इससे भी बना सकते हैं, और एक फार्मूला होता है, इससे कैसे होगा, A=F/m हुआ। सो फोर्स का फार्मूला होता है mL-T-2, और मास का mm का कट जाएगा, और L-T-2 एक्सेलरेशन का फार्मूला हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। ओके, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, या फिर वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम से भी बना सकते हैं। ओके, सो dv अपॉन dt एक्सेलरेशन होता है। सो वेलोसिटी अपॉन टाइम से भी आप इसको बना सकते हैं। अब देखिए, वेलोसिटी अपॉन टाइम से हम लोग कैसे बना सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हम लोग देखें क्या होता है, L-T-1, और अपॉन में 1 है, यहाँ एक और, यहाँ ऐसे हो जाएगा L-T-2, ये वाला ऊपर जाएगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा। सो इससे भी वही फार्मूला जनरेट हो रहा है। इस तरह से आप किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को डिराइव करके आप बना सकते हैं, और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हम आपको बस मेथड बता देते हैं कि किस तरह से बनेगा। सो अब एंगुलर क्वांटिटीज़, कुछ एंगुलर क्वांटिटीज़ होते हैं, जैसे कि आप एक और बात, आप इसको रफ करते,
हम ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलेंगे क्योंकि रात है। ओके, सो देखिए ये क्या हुआ, ये हमारा आर्क, ये थीटा। ओके, ये मान लेते हैं रेडियस है, इसको एल मान लेते हैं। सो अब देखिए अगर हम एल निकालेंगे यानी कि आर्क निकालेंगे, आर इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू आर थीटा होता है, बट थीटा इक्वल टू क्या होगा, यानी कि हम लोग यहाँ क्या निकालना चाहते हैं, एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कि नहीं वो हम लोग निकालेंगे। ओके, सो एल इक्वल टू आर थीटा होता है एंड थीटा इक्वल टू एल अपॉन आर। ओके, अब लेंथ ये तो एल ही होगा, आर का भी लेंथ, अब ये तो 1 हो गया, इसका तो डायमेंशन हुआ ही नहीं। सो एंगुलर जितने भी एंगल होंगे उन सब का वो सब डायमेंशन लेस होते हैं, बट इसके पास यूनिट होता है रेडियन। ओके, इसके पास रेडियन यूनिट होता है, इसका एंगल का यूनिट थीटा रेडियन में होता है। ओके, सो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एंगल इज डायमेंशन लेस बट इट हैज़ यूनिट। और आपको पता है 1 रेडियन इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। सो 1 रेडियन क्या हो जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। ये आपको पता होना चाहिए और ये आपको पता होगा क्योंकि आप 11th में आ चुके हैं। सो ये तो बहुत बेसिक है। और 1 रेडियन को हम लोग किस तरह से लिखते हैं, 1 रेडियन का सिंबल इस तरह है 180 अपॉन पाई। ओके, इस तरह से हम लोग रेडियन का सिंबल देते हैं। सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये सब हम लोग समझेंगे। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या होता है, ये भी एक वेलोसिटी ही है बट ये एंगुलर डायरेक्शन में, यानी कि गोल गोल। ये हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो सब क्या होता है। ये सब तो आपको पता ही है कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ये सब क्या होता है। अब एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखिए कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या कहते हैं इसको, कोणीय वेग। ओके, अब इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं इसको, ओमेगा से। अब देखिए इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, आप बता सकते हैं। सो आपको टाइम दिया जा रहा है, चलिए बताइए। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। ये इसका फार्मूला होता है एंगल अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो थीटा अपॉन टाइम। अब आप इसका डायमेंशन बनाइए, डायमेंशनल फार्मूला बनाइए थीटा अपॉन टाइम का। जल्दी कीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। ये बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है इसलिए हम इसको आप पॉज करके बनाइए। थीटा का डायमेंशनल फार्मूला हम देखिए अभी 1 होता है, सो 1 अपॉन टी, टी का तो टाइम होता है, टी का पावर -1 यानी t - 1 एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला होता है ये। ओके, समझ के इन सब को आप नोट कर लीजिए, या फिर अगर आपको पता है तो आप खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, खुद से बनाने का कोशिश कीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन, ये आप नोट कर लिए। सो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होता है, dv अपॉन dt, ये होता है एक्सेलरेशन का फार्मूला। वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम का होता है एक्सेलरेशन का। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन, कोणीय त्वरण, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या कहते हैं इसको, कोणीय त्वरण।
इसका फॉर्मूला होता है डी ओमेगा बाई डी टी। क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। अब इसका आप डायमेंशनल फार्मूला निकालिए। चलिए जल्दी कीजिए। 2 मिनट नहीं, बस 30 सेकेंड का टाइम देते हैं आपको। जल्दी कीजिए। हो गया? हो गया। वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए। अब आप अभी देखिए कि एंगुलर वेलोसिटी यानी कि डी ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा? टी का पावर -1, और टाइम का तो टी ही होता है। सो टी ऊपर जाएगा तो -2। सो एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? t-2 इसका डायमेंशनल फार्मूला t-2 क्या होगा? t-2। इसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? सॉरी, यहाँ पे हम डी ओमेगा बाई डी टी इसका फार्मूला ही लिखते हैं। इसको हम लोग अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ओके, सो आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, ये क्लास 11 का आपका पहला लेक्चर है। सो अब ज़्यादा नहीं करेंगे। यहाँ तक आप समझ गए होंगे तो आप रिवीजन कीजिए, बहुत इजी है। थैंक यू। आगे हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। ओके, सो अभी यहाँ तक ही रखते हैं।